Hello everyone, welcome to Magnet Brains. My name is Tess Anna Jose and today we are starting off with a new story, that is Demosthenes. Demosthenes is a great orator. आपने सुना है डेमोस्थेनस के बारे में? ओके, डेमोस्थेनस नहीं सुना होगा, उसकी कही हुई एक बात आपने सुनी होगी. If you fail, try again. If you fail again, try again. Keep on trying till you succeed. आप अगर एक बार हार जाते हो, दोबारा ट्राई करो, फिर हार गए, फिर ट्राई करो, तब तक ट्राई करो जब तक आप सक्सेस नहीं मिल जाता आपको. यू मस्ट हैव हर्ड दोज लाइन्स, राइट? दीज वर सेड एंड प्रूव्ड बाय डेमोस्थेनस. डेमोस्थेनस ने ये चीज़ अपनी लाइफ में करके दिखाया था लोगों को. ओरेटर कौन होता है? अ पर्सन हु स्पीक्स इन पब्लिक. पब्लिक गैदरिंग्स होती है ना, बहुत जैसे पॉलिटिकल रैलीज होती है, उसमें एक इंसान खड़े होकर भाषण देता है, दैट इज़ एन ओरेटर. जो पब्लिक के सामने अपनी पॉइंट्स रखता है, उसको डिस्क्राइब करता है, लोगों को समझाता है, या फिर कोई भी एक आइडिया उनके सामने रख के प्रूव करता है, दैट इज़ एन ओरेटर. ठीक है. सो डेमोस्थेनस इज अ पर्सन हु बिकेम वन ऑफ द बेस्ट ओरेटर्स, मोस्ट फेमस ओरेटर्स इन एथेंस. ठीक है. इफ एट फर्स्ट यू डू नॉट सक्सीड, ट्राई अगेन. सो he was the one who gave the quote that if you do not succeed in the first, अगर पहली बार में आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, रुको मत, keep on trying. This piece of advice has helped many people achieve their dreams. बहुत सारे लोगों ने इस पॉइंट को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके उनको सक्सेस मिला है. However difficult they might have appeared. चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं हो सामने, देर आर पीपल जिन्होंने इस चीज़ को फॉलो करके दे हैव गॉट सक्सेस. डेमोस्थेनस वॉज बोर्न विद अ सिवियर स्पीच प्रॉब्लम. डेमोस्थेनस जो है वो वर्ल्ड का सबसे क्या बोलते हैं, एथेंस का बेस्ट ओरेटर तो बन गया, बट जब वो पैदा हुआ था तो ही हैड अ स्पीकिंग प्रॉब्लम. वो स्टैमर करते थे, तोतलाते हैं ना, दैट इज स्टैमरिंग. तो वो भी स्टैमर करते थे, रुक रुक के बोलते थे. सो ही हैड अ स्पीकिंग प्रॉब्लम, बट इट डिड नॉट डिस्करेज हिम. लेकिन वो इस सब चीज़ों से उन्होंने कभी हार नहीं मानी. ही प्रैक्टिस्ड हार्ड एंड बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स ऑफ हिज टाइम. उन्होंने भयंकर प्रैक्टिस की एंड उनके टाइम के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर बने. ठीक है. सोच के देखो, एक ओरेटर का काम होता है पब्लिक में स्पीकिंग, लोगों के सामने बात करना, वो भी बहुत बड़े ग्रुप के सामने बात करना. ऐसे बात करने के लिए एक पर्सन है एंड ही स्टैमर्स, और वो तोतलाता है या फिर अटक अटक के बोलता है, तो कर सकता है क्या? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. पॉसिबल तो है, बट वो पर्सन इतना अंदर से डरा हुआ होगा, सामने वाले हंसेंगे, इतनी प्रॉब्लम्स होंगी, बट ये सब प्रॉब्लम्स को क्रॉस करके ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट ओरेटर्स इन द वर्ल्ड. ठीक है. सो severe is very bad, and orator is people who make speeches in public and are very good speakers. ठीक है. उनका बोलने का ढंग एकदम बहुत बहुत परफेक्ट होता है, राइट? सो वी स्टार्ट ऑफ विद अ स्टोरी. एज अ बॉय, डेमोस्थेनस वॉज शाई एंड डेलिकेट. डेलिकेट मीन्स फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं था, बहुत पतला सा, दुबला सा, दिखने में ही बहुत वीक टाइप बच्चा था डेमोस्थेनस. शाई मतलब शर्मीला, लोगों के सामने बात करना बहुत मुश्किल लगता था उसको. When he made his first public speech, his voice was weak and his words were not clear. जब फर्स्ट टाइम उन्होंने पब्लिक के सामने बात किया, पब्लिक के सामने एक स्पीच दिया, उनकी आवाज़ बहुत ही वीक थी. सी, हैव यू नोटिस, जो पब्लिक में बात करते हैं, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस, मतलब बहुत ही पावरफुल, जोर से बोलने वाला वॉइस. ऐसा लगता है कि पत्थर मार रहे हैं. आप ना अननोइंगली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो कि अरे वो क्या आवाज़ आ रही है ऐसे, और फिर आप ध्यान देने लगते हो. क्लास में जब आप बहुत बातें हो रही होती है क्लास में, तब टीचर या तो डस्टर मारता है, बेंच पे डस्टर मारता है, या फिर ज़ोर से चिल्लाता है, बोला ना, चुप रहो. सो व्हेन देयर इज़ अ रेज इन द वॉइस, जब आप लोग बैठ के बात कर रहे हो, जब एक आवाज़ बहुत ज़ोर से आती है, यू ऑटोमेटिकली नोटिस दैट. सो जो ओरेटर्स होते हैं, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल वॉइस. बट जो हमारा डेमोस्थेनस था,
हाउ वॉज हिज वॉइस व्हेन ही गेव हिज फर्स्ट स्पीच? जब उसने फर्स्ट स्पीच दिया था तब उसकी आवाज़ कैसी थी? इट वॉज वेरी वीक, बहुत ही नाजुक सी, कमज़ोर सी वॉइस थी. एंड हिज वर्ड्स वर नॉट क्लियर. वो स्टैमर करता था, इसलिए उसकी जो वर्ड्स हैं वो क्लियर नहीं थे. ही स्टैमर्ड, वो तुतलाने लगा या अटक अटक के बोलने लगा. ही कुड हियर द पीपल लाफ एंड जेयर एट हिम. उसको सुनाई दे रहा था कि वो स्पीच दे रहा था, उसके बीच में उसको ये भी सुनाई दे रहा था कि लोग उसको मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसके बारे में कुछ कुछ बोल रहे हैं, हंस रहे हैं उस पर. ठीक है, jeer at him मतलब make rude comments in loud voice. रूड कमेंट्स क्यों? हो सकता है किसी ने उसको तोतला बोला हो या अटक अटक के बोल रहा है, ऐसे करके चिल्लाया हो. सो जेयर करना इज रूड कमेंट्स देना, मतलब मजाक मजाक इज ओके, बट थोड़ा सा हर्ट करने जैसा कमेंट्स जब देते हैं दैट इज रूड. ठीक है. ही ट्राइड टू प्रेस ऑन बट हैड टू स्टॉप हिज स्पीच एंड लीव. सो उसने कोशिश किया कि चलो ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं, इनको बोलने दो, मैं अपना स्पीच कंप्लीट करके जाऊंगा, सोच के उसने छोड़ दिया, मतलब छोड़ो करके उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, बट उससे नहीं हुआ. लोगों का इतना ज़्यादा इफेक्ट था उस पर कि वो अपना स्पीच वहीं छोड़ के चला गया. Demosthenes could not bear the thought that people found his speech strange and funny. उसको ना बिल्कुल सहन नहीं हुआ. He was very hurt कि people उस पर हंस रहे थे या उसका मजाक उड़ा रहे थे. He knew he needed to do something about it. तब उसने सोचा कि यस, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा अपनी स्पीच को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर अब पब्लिक में आके बात करने की जो हिम्मत है वो आने के लिए कुछ तो मुझे करना पड़ेगा. And so began a journey which made him one of the greatest Athenian orator. So तब वो एक फर्स्ट जो एक्सपीरियंस था उसका, बुरा एक्सपीरियंस, उसके बाद उसने शुरू किया ये सोचना कि आई हैव टू डू समथिंग टू इम्प्रूव दिस, आई हैव टू बिकम बेटर इन दिस. सो तब उस टाइम से एक जर्नी शुरू हुई. वाई इज इट अ जर्नी? बिकॉज इट लॉन्ग आगे चलना था ये, राइट. ही हैड सो मेनी एडवेंचर्स, ही हैड सो मेनी बैड एक्सपीरियंसेस इन दिस. सो एक लंबा सफ़र उसको क्रॉस करना था टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथेनियन ओरेटर. एथेंस का ओरेटर था वो, इसलिए यू यूज द वर्ड एथेनियन. ठीक है. सो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथेनियन ओरेटर्स. Demosthenes' father was a wealthy sword maker in Athens. Now, अगर आपके नाम के आपका श्वेता के पास एक डॉग है, हाउ विल आई से? श्वेता का डॉग ब्लैक है, सो मैं क्या बोलूँगी? श्वेताज डॉग है ना, श्वेताज बोलेंगे ना. एपिस्ट्रोफी एस है ना. बट व्हेन somebody's नेम ends with S, जब कोई नाम आपका एस से खत्म होता है, यू डोंट पुट अनदर एपिस्ट्रोफी एस, यू पुट एन एपिस्ट्रोफी आफ्टर दैट, लाइक यहाँ पे. सो डेमोस्थेनेसिस ने फादर, ऐसे नहीं बोलेंगे, उसकी जगह पे वी से डेमोस्थेनेसिस फादर, एंड एपिस्ट्रोफी कहाँ आएगा? नेम के बाद में. ओके. एक एक्स्ट्रा एपिस्ट्रोफी नहीं डालेंगे, एस नहीं डालेंगे. Demosthenes' father was a wealthy sword maker in Athens. एथेन में वो क्या बनाते थे? वो swords बनाते थे, तलवार बनाते थे. He had died when his son was 7 years old. जब Demosthenes 7 years का था, his father died. Although his father left him a fortune. What is fortune? A large amount of money. ठीक है. A wealthy amount, मतलब उसके फादर का जितना भी पैसा था, बहुत सारा पैसा था, एंड ही लेफ्ट ऑल दैट फॉर डेमोस्थेनेस. डेमोस्थेनेस गार्डियंस वर नॉट केयरफुल विथ हिज मनी, बट उसकी जो गार्डियंस थे, गार्डियंस कौन होंगे उसके? मे बी उसके रिलेटिव्स होंगे, राइट, जो उसका केयर करने के लिए थे. दे वर नॉट केयरफुल अबाउट द मनी. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि डेमोस्थेनेस को पढ़ाना है या फिर वी हैव टू डू समथिंग फॉर हिम. all they cared about was about the money, and they misused it. They lost some of it and spent some on themselves. कुछ उन्होंने बिजनेस में या फिर कुछ खरीद के ऐसे फालतू बहुत खर्चा करके उन्होंने वो पैसे पूरे बर्बाद कर दिए, एंड थोड़ा बहुत उन्होंने अपने आप पे भी खर्च कर लिया. In the end,
दे डिड नॉट हैव इनफ मनी टू गिव हिम गुड एजुकेशन, एंड ये सब करने के बाद एंड में उनके पास पैसे ही नहीं बचे। किस लिए? डेमोस्थिनस के एजुकेशन के लिए। डेमोस्थिनस वॉज एंग्री विथ हिज गार्जियंस, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। वॉज देयर अ वे ही कुड मेक देम फील सॉरी? क्या कोई तरीका था जिससे वो अपने गार्जियंस को सॉरी फील करा सके, उनको ये फील करा सके कि उन्होंने जो किया वो गलत किया। He may not have known then that it was learning to speak that would help him. उस टाइम पे जब वो छोटा था तब उसने ये नहीं सोचा होगा कि knowledge about words, the art of speaking could help him to do that. उसको ये नहीं पता था कि बोलना सीखने से या फिर नॉलेज होने से वो अपने गार्जियंस को सबक सिखा सकता है। एथेंस then had some great orators. उस टाइम पे एथेंस में काफ़ी ग्रेट ओरेटर्स थे। डेमोस्थिनस हैड ऑफन हर्ड हिज टीचर्स टॉक अबाउट देम। क्लास में या फिर जहाँ भी वो पढ़ता था वहाँ पे उसने कई बार अपने टीचर्स के थ्रू ऐसे ओरेटर्स के बारे में सुना था। एंड ही लॉन्ग्ड टू लिसन टू देयर पब्लिक स्पीचेस, एंड उसको मन में था कि मेरे को एक बार तो सुनना है कि ये क्या बोलते हैं, इतना क्यों लोग इंस्पायर्ड हैं इनसे। वन डे नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, ये सब होने के कुछ दिनों बाद, बहुत टाइम नहीं, कुछ दिनों बाद, he heard that Callistratus, an orator who everyone admired, was to speak at a great trial that was taking place in the city. एक दिन क्या होता है, काफ़ी टाइम नहीं हुआ, कुछ दिनों के बाद डेमोस्थिनस को पता चलता है कि उनके सिटी में कैलिस्ट्रेटस नाम का एक ऑरेटर आ रहा है। एंड दिस ऑरेटर वॉज वेरी फेमस अमंग पीपल, लोग बहुत बात करते थे इसके बारे में। ही केम टू नो कि वो एक ट्रायल में बात करने आ रहा है। व्हाट इज ट्रायल? जो कोर्ट की सुनवाई होती है ना, कोर्ट में जो केसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रायल। सो ही वॉज कमिंग टू स्पीक अबाउट सम ट्रायल इन द कोर्ट। तो इसको डेमोस्थिनस को पता चलता है। डेमोस्थिनस heard people talk about Callistratus and begged his tutor to allow him to be in the courtroom when he spoke. So डेमोस्थिनस क्या बोलता है? डेमोस्थिनस अपने टीचर को बोलता है, सर प्लीज़ मेरे को उस कोर्ट रूम ले चलो, मुझे एक बार सुनना है कि ये क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, लोग क्यों इतना इंस्पायर्ड हैं। The tutor agreed and even arranged a seat from where Demosthenes could see and hear all that went on. Now, आजकल के टाइम में you have got mics, you have got speakers, कितना भी large crowd क्यों ना हो, you can arrange. But उस टाइम पे जो halls होते थे, जो trials होते थे, it would be either public or in halls. And ये halls कैसे होते थे? You'll be having a stage here. आपका stage यहाँ होता है, एक लार्ज क्राउड यहाँ होता है, ठीक है, एक लार्ज क्राउड यहाँ होता है। देन यू हैव पिलर्स जिन पे बैल्कनी होती है, ठीक है, फिर लोग यहाँ होते हैं, राइट। उस टाइम की बिल्डिंग्स का मैन्युफैक्चर ऐसे होता था, मैन्युफैक्चर नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे बनाए जाते थे, द शेप ऐसा होता था, मतलब जहाँ आपका स्टेज है, दैट पोर्शन वुड बी स्मॉलर, एंड जो आपका सामने का एरिया है, दैट वुड ग्रो लाइक दिस। ऐसा क्यों? क्योंकि तब के टाइम में माइक वगैरह तो होते नहीं थी। द पर्सन हु इज स्पीकिंग हियर, ही वुड बी स्पीकिंग बेयर, वो अपने बस जितना उसका आवाज़ है उतने आवाज़ में वो बोल रहा होगा, एंड इतने सारे लोगों को सुनना होता है। सो उस रूम का स्पेसिंग, उस रूम का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता था, ऐसा वी शेप में, so that everyone could listen. So जो ट्यूटर था उसने क्या किया, डेमोस्थिनस के लिए एक सीट अरेंज किया from where he could hear and see the speaker. कैलिस्ट्रस को वो ऊपर से देख भी सकता है एंड सुन भी सकता है, ऐसी एक जगह उसने अरेंज की। The speech was full of power and purpose. जो स्पीच उसने दिया, डेमोस्थिनस नोटिस्ड कि वो जो स्पीच दे रहा है वो एकदम पावरफुल था, मतलब इतनी ताकत थी उसकी आवाज़ में। नाउ ताकत डज नॉट मीन कि बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, इट मेंट कि उसके बोलने में एक पावर है ना, उसके बोलने में एक पकड़ थी, मतलब लोग यस सही बोल रहा है ऐसा सोचने लगेंगे, ऐसी एक पावर थी। एंड पर्पस मतलब
कुछ तो भी नहीं बोल रहा था वो, उसको जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है, ऐसा नहीं था, पॉइंट की बात कर रहा था. ही वॉज स्पीकिंग एवरीथिंग अप टू द मार्क. जो बोलना चाहिए सिर्फ वही बोल रहा था, एंड ही वॉज saying all that with that authority. When Callistrus had finished, the Athenians crowded around him. जैसे ही कैलिस्ट्रस का स्पीच खत्म हुआ, जितने एथेनियंस वहाँ मौजूद थे वो सब इसके आसपास झुंड बनाने लगे. एंड मैनी इवन फॉलोड हिम होम. एंड उनमें से कई लोग उसके साथ घर भी, मतलब उस कैलिस्ट्रस के घर तक उसके पीछे 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 जाने लगे. डेमोस्थेनस वॉज इम्प्रेस्ड एंड इंस्पायर्ड. डेमोस्थेनस इम्प्रेस्ड भी था, इंस्पायर्ड भी था. इम्प्रेस्ड क्यों? बिकॉज उसने फर्स्ट टाइम देखा ना कि कोई एक इंसान ऐसा बात कर रहा है एंड इतने सारे लोग सुनने को रेडी हो गए. सो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि वाओ कितना पावरफुल आदमी है. इंस्पायर्ड बिकॉज ही वॉन्टेड दिस इंस्पिरेशन. उसको कुछ करने की इच्छा थी. एंड नाउ व्हेन ही सॉ दिस मैन, ही गॉट दिस इंस्पिरेशन कि येस, अगर ये ऐसा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. इन अ पॉजिटिव वे, ओके, इन अ पॉजिटिव वे. वो उसके अंदर वो एक पॉजिटिविटी थी कि येस, अगर दिस मैन, इफ ही कैन इम्प्रेस सो मैनी, सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, ऑब्वियसली आई टू कैन डू दैट. ठीक है. सो ही वॉज इम्प्रेस्ड एंड इंस्पायर्ड. इम्प्रेस्ड इज वॉज अमेज्ड बाय द स्पीच एंड एडमायर्ड द ऑरेटर. इम्प्रेस्ड, इंस्पायर्ड, वॉज एनकरेज्ड. ठीक है. मोटिवेटेड एंड फुल ऑफ एडमिरेशन. He said to himself, उसने अपने आप से कहा, I too will become an orator and make people think about what I am saying. मैं भी orator बनूंगा और लोगों को फिर सोचना पड़ेगा. मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं लोगों को उस पर सोचने पे मजबूर करूँगा, मेरे आइडियाज़ में लोगों तक पहुँचाऊँगा. I want to have the power of words to make people agree with me and believe me. So he thought to himself that he needs the power of words. So power of words is something greatest in this world. Communication skills, communication power is one of the best achievements you can have, one of the best qualities you can have. So he understood that and he says to himself that yes, मुझे वो power चाहिए ताकि मैं लोगों को बता सकूँ मैं जो सोचता हूँ, and make them believe that yes, he is right. In his heart he also thought, maybe this special talent will also help me fight against the injustice my guardians have done to me. Then इतना सब कुछ सोचने के बाद वो अंदर ही अंदर मन में ये भी सोचता है कि क्या पता, if I have this power, I can make my guardians realize what they did was wrong. हो सकता है इस पावर के साथ मैं अपने गार्जियंस के खिलाफ केस कर सकूं या फिर उनको ये रियलाइज करवा सकूं कि उन्होंने जो किया वो गलत है. Injustice is when you don't get justice. नाइंसाफी बोलते हैं ना, when you do something wrong with someone. Demosthenes knew that he must work hard to succeed. For the next 2 years, he read history, wrote speeches, and listened to famous orators. अब एकदम से तो कोई उठ के orator नहीं बन सकता. So Demosthenes को पता था कि उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी to become an orator. So 2 साल तक he learned history. वो स्पीचेस लिखे उसने. देन ही हर्ड अ लॉट ऑफ ओरेटर्स, बहुत सारे ओरेटर्स के स्पीचेस सुने उसने. व्हेन ही वाज 18 he believed he was ready to speak in public. So when he was 18 years old, he thought कि yes, अब मैं रेडी हूँ, अब मैं पब्लिक के सामने परफॉर्म कर सकता हूँ. He decided to fight against his guardians in the court of law. उसका फर्स्ट क्या उसने सोचा कि अब मैं रेडी हूँ, अब मैं अपने गार्जियंस के खिलाफ केस कर सकता हूँ एंड आई कैन फाइट फॉर इट. एट फर्स्ट नो वन टुक हिम सीरियसली. पहले इसकी बात सुन के किसी ने ध्यान नहीं दिया, सबने सोचा कि एवं ही बोल रहा है ये. बट डेमोस्थेनस प्लीडेड हिज केस अगेन एंड अगेन. बट डेमोस्थेनस ने हार नहीं मानी. जब तक उन लोगों ने इसकी बात सुन नहीं ली, मान नहीं ली, तब तक ही फॉट फॉर इट एंड देन उसका केस लिया गया. In the end, he won and his guardians were ordered by the court to return his money to him. And in the end, इतना मेहनत करने के बाद he succeeded. कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि डेमोस्थेनस के सारे पैसे उसको वापस किए जाए. But it was too late. There was very little money left to recover. But इतने साल हो चुके थे and it was too late. उसके गार्जियंस के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसको
वापस करे, कुछ डिफरेंस बने, उतना पैसा उसको वापस नहीं मिला. Once more Demosthenes felt great sadness and anger. अब डेमोस्थिनस को फिर गुस्सा आया, इतना दुखी हो गया क्योंकि इतनी मेहनत की थी उसने, 2 साल तक उसने पब्लिक स्पीकिंग के लिए इतना मेहनत किया एंड नाउ कोई फ़ायदा नहीं, उसको कोई पैसे वापस नहीं मिल रहे थे. बट ही वुड नॉट गिव अप एंड वेंट ऑन टू स्पीक इन द असेंबली ऑफ एथेंस. नाउ अब उसने क्या किया, उसको बिल्कुल डेस्परेट हो गया कि नहीं, इतना मेहनत किया मैंने बट मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा. बट उसने हार नहीं मानी. He went on to speak in the assembly of Athens. Athens की assembly क्या है? The place where most of the politicians, most of the ministers, फिर all the high level class लोग मौजूद होंगे, ठीक है? That is the assembly. But his first address was a failure. लेकिन इतना सब प्रैक्टिस के बाद भी, केस जीतने के बाद भी, जब उसका फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस आया, फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस जब दिया उसने, इट वॉज अ फेलियर. कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इतनी मेहनत सब पानी में, वो फेल हो गया, वो नहीं बोल पाया जैसा उसने सोचा था. ही न्यू इट फ्रॉम द फेसेस ऑफ द पीपल अराउंड हिम एंड वॉज फिल्ड विथ शेम. उसने अपने आसपास जो लोग बैठे थे, जो सुन रहे थे, उनकी शक्लें देखी एंड उसको समझ में आ गया कि किसी को उसका कहना पसंद नहीं आ रहा है. एंड ही फेल्ट शेम, उसको बहुत शर्म आ गया कि ये क्या कर दिया, मैंने अपना ही मजाक बनवा लिया. दिस इज श्योरली द लास्ट टाइम आई स्पीक इन पब्लिक. एंड उसने अपने आप से सोचा कि इसके बाद मैं कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं करूँगा. दिस इज द लास्ट टाइम आई एम अपियरिंग इन फ्रंट ऑफ अ पब्लिक. ही थॉट सैडली. He left the assembly and walked slowly down the road without realizing where he was going. इतना सब होने के बाद वो इतना डिप्रेस्ड हो गया, इतना सैड हो गया कि वो चुपचाप वहाँ से निकला, असेंबली से निकला एंड चलने लगा. ये भी नहीं कि कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, नो आइडिया, वो बस चलने लगा. सडनली ही फेल्ट समवन टच हिज आर्म. सडनली किसी ने उसको छुआ, पकड़ा, लाइक वो चल रहा होगा, किसी ने उसको रोका होगा. It was an old man who had heard him speak in the assembly. कौन था वो? It was an old man. उसने डेमोस्थेनस को असेंबली में बात करते हुए सुना था. He had seen how sad and disappointed Demosthenes was. उसने देखा था कि डेमोस्थेनस अपना स्पीच देने के बाद कितना सैड और डिप्रेस्ड लग रहा था. He looked at him keenly. Keenly means बहुत इंटरेस्ट लेके कि ओके ठीक है, ओह राइट. हम देखते हैं ना कोई चीज़ हमें पसंद आती है तो हम वी लुक एट इट वेरी कीनली, मतलब बहुत इंटरेस्ट के साथ. एंड प्रेज्ड हिम, एंड उसकी तारीफ की. प्रेज्ड मतलब तारीफ. ही टोल्ड हिम दैट हिज स्पीच रिमाइंडेड हिम ऑफ द ग्रेट ओरेटर पर्सिल्स. सो उसने क्या बताया कि तुम काफ़ी अच्छे हो, तुमने काफ़ी अच्छी स्पीच दी, तुम्हें पता है तुम्हारी स्पीच सुन के मुझे पर्सिल्स की याद आ गई. अब वो कौन है? अ फेमस ग्रीक ओरेटर एंड एन एक्सपीरियंस्ड हाईली रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन लीडर. वो एक ग्रेट ओरेटर थे एंड पॉलिटिकल लीडर भी थे, ठीक है. हाउ कैन यू गिव अप सो इजीली डेमोस्थेनस? अब वो ओल्ड मैन पूछता है, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? He asked. Demosthenes felt encouraged and tried again, but he failed a second time. तो इसकी जो ओल्ड मैन थे उसकी बातें सुन के डेमोस्थेनस को लगा येस, अब वो सही पूछ रहा है, मैं इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता हूँ, आई हैव टू ट्राई अगेन. एंड ही ट्राइड अगेन, बट इवन द सेकेंड टाइम ही फेल्ड. दूसरी बार भी ही फेल्स. दिस टाइम ही लेफ्ट द असेंबली हाइडिंग हिज फेस इन अ क्लोक. व्हाट इज अ क्लोक? आपका हुडी होता है ना, आपके जैकेट्स होते हैं ना हुडी वाले, वैसे ही अ लॉन्ग कोट विद अ हुडी, ठीक है. सो सेकेंड टाइम जब वो फेल हो गया, सेकेंड टाइम भी जब उसका स्पीच अच्छा नहीं गया, तो अब जब वो निकल के भागा बाहर तो उसने क्या किया, अपने क्लोक से अपना सिर ढक लिया. इट जस्ट मीन्स कि वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था कि वो कौन है, वो बस अपनी शक्ल ढक के वहाँ से भाग रहा था. एन एक्टर नेम्ड सेटायरस, एक एक्टर, उसका नाम क्या था? सेटायरस. हु न्यू हिम वेल फॉलोड हिम. एक एक्टर था जो जानता था कि हाँ ये डेमोस्थेनस है और ये बहुत सैड होगा पक्का, तो वो उसको फॉलो करने लगता है. ही न्यू दैट डेमोस्थेनस वुड बी इन डिस्पेयर. इन डिस्पेयर मतलब लॉस ऑफ होप. उसको पता था कि डेमोस्थेनस
बहुत बहुत दुखी होगा एंड बहुत डिसअपॉइंटेड होगा, इसलिए वो उसके पीछे 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 जाता है। डेमोस्थेनस डिड नॉट हाइड हिज फीलिंग फ्रॉम स्टेटस। डेमोस्थेनस ने झूठा कुछ वो नहीं किया कि नहीं नहीं मैं तो ओके हूँ, मैं खुश हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोला। ही डिड नॉट हाइड हिज फीलिंग्स। A sailor with a foolish story will make them applaud, while if I tell them tales of glorious deeds of their own countrymen, they do not care, he said bitterly. अब उसने सैड होके कहा कि अगर कोई जोकर जैसा आदमी आके इनको कोई फनी सा स्टोरी बता देगा, मीनिंगलेस स्टोरी, कि लोग खुश हो जाते हैं, उसके लिए तालियां बजाते हैं। बट मैंने हमारे ही कंट्री के जो फेमस वॉरियर्स हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाई की, पेट्रियाटिक थे, ऐसी ऐसी स्टोरी बता रहा हूँ मैं, बट स्टिल इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ही सेड बिटरली, बिटरली मीन्स वेरी सैड होके, बहुत मतलब जब आप बहुत बहुत परेशान हो जाते हो ना तब। ट्रू डेमोस्थेनस आंसर्ड सटायरस। सटायरस ने कहा तुम सही बोल रहे हो, बट टेल यू व्हाई इट इज सो इफ यू विल रिसाइट टू मी सम लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ योर ग्रेट पोएट्स। तो सटायरस बोलता है तुम सही बोल रहे हो, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड आई विल गिव यू द रीज़न ऐसा क्यों है, बट उससे पहले तुमको मुझे एक पोएम का कुछ लाइन्स सुनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब तुम सही बोल रहे हो कि लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सुना रहे हो, मैं तुमको रीज़न बताता हूँ ऐसा क्यों है, बट उससे पहले तुमको मुझे अपनी किसी भी एक पोएम की 4 लाइन्स सुनानी पड़ेगी। Then Demosthenes recited some poems to him. Demosthenes ने उसको poems बताई, कोई एक poem सुनाई होगी। He spoke the words correctly, but his voice was dull. क्यों dull? मतलब उसने poem तो correct सुना दिया, but उसकी voice एकदम बहुत ही dull सी थी, कोई feeling नहीं थी उसमें। Then was awkwardness in the way he delivered the speech. Now imagine, I am teaching you, right? अगर मैं यहाँ खड़े होके इसको रीड करने के बाद आपको ऐसे बताऊँ, ही स्पोक द वर्ड करेक्टली बट हिज वॉइस वॉज डल, देन ही वॉज ऑकवर्डनेस इन द वे ही डिलीवर्ड द स्पीच। उसने उसको स्टोरी सुनाई, बहुत ही ऑकवर्ड था, बहुत उसमें कोई फीलिंग नहीं थी। अगर मैं ऐसे सुनाऊंगी, विल यू एवर लर्न एनी थिंग फ्रॉम मी? तुम एक भी क्लास अटेंड करोगे? नो। कोई टीचर अगर क्लास में आके बस ऐसे ही बिल्कुल ढीला होके सुनाएगा, यू वोंट बी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग, है ना? दैट इज द डिफरेंस। जो डेमोस्थेनस था वो ऐसे सुना रहा था, ऐसे लग रहा था वो रीड कर रहा है। उसने जैसे अगर ये उसकी पोएम है तो उसने खाली रीड करके सुना दिया। ही स्पोक द वर्ड करेक्टली बट हिज वॉइस वॉज डल, देन वॉज ऑकवर्डनेस इन द वे ही डिलीवर्ड द स्पीच, व्हेन डेमोस्थेनस फिनिश्ड सैटरस रिपीटेड द लाइन्स बैक टू हिम, ऐसे। ठीक है, सो उस एक ऑकवर्डनेस में सुनाया उसने। व्हेन डेमोस्थेनस फिनिश्ड, Satyrus repeated the lines back to him. Demosthenes stood still with surprise. जैसे उसने पोएम फिनिश की, Satyrus ने सेम पोएम उसको वापस सुनाया, एंड डेमोस्थेनस बहुत ही सरप्राइज था। ओह, ये क्या है? He could not believe that they were the same lines. उसको यकीन नहीं हुआ कि उसने जो सुनाया वही अभी इसने भी सुनाया है। The actor's eyes flashed, his voice rose and fell, and his body swayed as he spoke. जब सटायरस ने उसको सेम लाइन सुनाई तो हिज आईज वो मूविंग। सो जब मेरी आंखें ऐसे बड़ी बड़ी हो जाती हैं, मेंढक जैसी आंखें हो जाती हैं, मेरी आवाज़ ऊपर नीचे होती है, जब शाउटिंग की बात होती है आई शाउट, व्हेन इट्स अ विस्पर आई से स्लोली, सो ऐसे, एंड आई कीप माई हैंड्स मूविंग, आई कीप मूविंग यहाँ से वहाँ। सो जब सटायरस बात कर रहा था, इन द सेम वे ही वॉज डूइंग दिस, वो जैसी जैसी चीज़ें बता रहा था उसके हिसाब से उसकी बॉडी मूव कर रही थी, उसके वॉइस में चेंजेस आ रहे थे, उसकी आईज में चेंजेस आ रहे थे। सो दैट मेड द पोएम इंटरेस्टिंग। पॉइंट है ना, अगर कोई खड़ा होकर ज़ोंबी की तरह आपको कोई चीज़ बता देगा, आप इंटरेस्ट लोगे? नो, यू वोंट बी इंटरेस्टेड। सो डेमोस्थेनस वॉज वेरी सरप्राइज टू सी कि येस, ये तो वही पोएम है जो मैंने अभी सुनाई, लेकिन कितना डिफरेंट है। Demosthenes understood why his speeches did not interest the Athenians. He realized that he must not only read or recite them but also act them. So Demosthenes समझ जाता है कि क्यों लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। उसको समझ में आता है कि उसको सिर्फ रीड नहीं करना है या फिर
बिना देखे सुनाना नहीं है, उसको उस चीज़ को फील करके एक्ट करके दिखाना है. देयर शुड बी सम मूवमेंट. फ्रॉम दैट डे ऑन डेमोस्थेनस बिगैन टू वर्क इन अ डिफरेंट वे. उस दिन से डेमोस्थेनस ने एक अलग वे ऑफ स्पीच डिलीवरिंग स्टार्ट किया. He converted one of his cellars is underground rooms. पुराने टाइम में वाइन बना के स्टोर करने के लिए they used cellars. So डेमोस्थेनस के घर पे भी एक सेलर था. He used that to change it into a study. उसने अपना सेलर को एक स्टडी रूम जैसा बना दिया. There he practiced undisturbed. वहाँ पे वो प्रैक्टिस करता था, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करता था वहाँ पे. He often lived in his study for 2 or 3 months at a stretch. कभी कभी वो अपने स्टडी में 2-3 महीने तक रहता था. They say he went to the seashore and shouted his speech with pebbles in his mouth. Okay, जो लोग स्टैमर करते हैं या जिनको स्पीच डिफिकल्टी होती है, you know, one of the most common way to make their speech correct is putting pebbles in their mouth. उनके मुंह में कंचे रखते हैं and then they are asked to speak. That helps them to improve their speech. तो ये बहुत पहले टाइम से चलता आ रहा है. सो जो डेमोस्थेनस था वो सी शोर पे जाता था, बीच पे जाता था एंड चिल्ला चिल्ला के अपना स्पीच बोलता था. एंड वो क्या करता था, पेबल्स रखता था अपने मुंह में. पेबल्स है छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ना, वो. इससे क्या होता था, उसके टंग की मूवमेंट में चेंज होता था. आप घर पे करके देखना, कुछ ऐसा मत करते ना कंचा डाला मुंह में और वो निगल लिया, ठीक है. पेरेंट्स के आसपास रहते हुए करना, कंचा मत यूज़ करना. कुछ भी लाइक गुड़ होता है ना, जैगरी गुड़, उसका एक राउंड पीस लेके आपके टंग के नीचे रखना, एंड देन ट्राई टू से समथिंग. देयर इज अ डिफरेंस व्हेन यू स्पीक लाइक दिस एंड विथ समथिंग इन योर माउथ, राइट ना. सो डेमोस्थेनस क्या करता था, जब चिल्ला चिल्ला के अपना स्पीच बोल रहा होता है तो अपने मुंह में पेबल्स रख लेता था. It made him struggle to bring out every sound. ऐसा करने की वजह से उसको बहुत अपने वर्ड्स को ना क्लियरली स्पीक करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है. बहुत मुश्किल से उसके वर्ड्स क्लियरली बाहर आते हैं. सो व्हेन ही स्पोक विदाउट द स्टोन्स द वर्ड केम थ्रू लाउड एंड क्लियर. ऐसी आदत होने की वजह से विदाउट पेबल्स जब वो बात करता था तो ऑटोमेटिकली बहुत क्लियरली और जोर से बात करता था. He watched himself in the mirror as he spoke, improve his impressions, expressions, gestures and actions. And वो मिरर के सामने खड़ा होकर बात करता था. जब क्या बोलते हैं, स्पीच देता था ना, तो अपने आप को देख के अपने हाथ पैर हिला के अपने फेस का एक्सप्रेशंस चेंज करके, जेस्चर्स आर मूवमेंट्स, ठीक है, जेस्चर्स आर मूवमेंट, ये सब देख के उसको एक एक करके नोटिस करके इम्प्रूव करके वो अपने स्पीच प्रिपेयर करता था. He practiced speaking as he walked or ran along the seashore. वो चल के, तेज चल के या भागते हुए अपनी स्पीच प्रिपेयर करता था. Why? So that his breath is in control. Like मैं अभी बहुत देर तक बक 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 करती रहूँगी, थोड़ी देर बाद ये हाल हो जाएगा ना. बट उसके लिए क्या था, he used to continuously speak a lot and run along with that so that he could get control over his breath. He raised his voice so that he could be heard over the roaring waves. वो इतनी ज़ोर से बोलता था कि जो वेव्स आ रही हैं उससे भी ज़्यादा उसकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए. Why so? Because while he will be speaking in public, वहाँ पे कोई माइक वाइक तो होगा नहीं. So इतने सारे लोगों को उसकी आवाज़ क्लियरली सुनाई देनी चाहिए. So इसलिए वो बहुत ज़ोर से बोलने की प्रैक्टिस करता था. He practiced speaking while he, okay done. He also practiced speaking as he ran up a hill. वो हिल के ऊपर भागते हुए भी ये चीज़ बोलना प्रैक्टिस करता था. ऑल दीज ट्रेन्ड हिज ब्रेथ, वॉइस एंड टोन. इन सब से क्या होने लगा, इन सब से उसकी आवाज़ का जो बास होता है कितना ज़ोर से है, कितना धीरे है, किस ट्यून में है, किस पिच में है, ये सब चीज़ें कंट्रोल में आने लगी. डेमोस्थेनस स्पीच वर फिल्ड विद ड्रामा एंड पर्पस. एंड नाउ वो जब स्पीच देता था उसमें ड्रामा भी होता था, उसमें पर्पस भी होता था. मतलब वो काम की बात बोलता था और ऐसे बोलता था कि सामने वाला इंटरेस्ट लेके उस चीज़ को सुने. He was no longer the boy who was shy and spoke with a stammer. अब जो इतनी सारी प्रैक्टिस के बाद वो ऐसा था जो
ना शाई था, अब उसको लोगों के सामने आने में हिचक भी नहीं होती थी, एंड वो स्टैमर भी नहीं करता था, वो अटकता भी नहीं था बात करते हुए, ठीक है। सो उसकी स्पीच इम्प्रूव हो गई, बोलने का तरीका इम्प्रूव हो गया, एवरीथिंग गॉट बेटर, राइट। सो टोन इज द स्ट्रेंथ और क्वालिटी ऑफ योर वॉइस, मतलब ओई ओई दोनों डिफरेंट डिफरेंट, सो दैट इज अ टोन। एक हाई रेस्ड होता है, एक लो होता है। ड्रामा दैट इज एक्साइटमेंट, एक एक्शन होता था उसके स्पीचेस में, ठीक है। यू अंडरस्टूड द स्टोरी, नाउ दिस इज व्हाट आई मेंट। ये होता था उसके साथ, तो ये इम्प्रूव करने के लिए ही यूज्ड टू रन एंड स्पीक, ठीक है। सो दैट एंड्स योर स्टोरी। आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट। थोड़ा लंबा है ना, एंड थोड़ा मुश्किल मुश्किल वर्ड्स भी है, बट यू ईजिली लर्न देम टू से एंड द मीनिंग्स आफ्टर यू रीड इट 2-3 times, ठीक है। सो नेक्स्ट इज योर होमवर्क। स्टोरी समझ में आ गया ना, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन फॉर डेमोस्थिनस। किसकी स्पीच सुनने के बाद डेमोस्थिनस को इंस्पिरेशन, किससे वो इम्प्रेस हुआ था, और कौन था जिससे वो इम्प्रेस हुआ एंड इंस्पायर हुआ। बहुत इम हो गया ना। सेकेंड इज वॉट वॉज डेमोस्थिनस प्रॉब्लम, डेमोस्थिनस को क्या प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट इज वर हिज गार्जियंस लविंग, क्या उसके गार्जियंस लविंग केयरिंग थे। वॉट हैपन टू ऑल दी मनी, उसके पास जितने पैसे थे उसके साथ क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम थी उस पैसे को क्या हो गया। नेक्स्ट, वॉट वॉज द इफेक्ट ऑफ कैलिस्ट्रस स्पीच ऑन द पीपल, लोगों ने कैलिस्ट्रस की स्पीच सुन के क्या किया। लास्ट, हाउ डिड डेमोस्थिनस इम्प्रूव एंड वर्क ऑन हिज वे ऑफ डिलीवरिंग स्पीच, डेमोस्थिनस ने अपनी स्पीच को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया, राइट। सो दैट इज योर होमवर्क. So your first question is, how did Demosthenes react to the laughter and jeers when he was giving his first public appearance? People started laughing at him, right? They made fun of him. How did he react to that? Demosthenes tried to press the humiliation but could not. So he stopped his speech and left the place. Demosthenes ने कोशिश किया कि वो लोगों की आवाज़ जो मजाक उड़ा रहे हैं उस सबको ध्यान न दे, ठीक है, वो उसको इग्नोर करे, बट ही कुड नॉट डू दैट, सो ही स्टॉप्ड द स्पीच एंड लेफ्ट द प्लेस. तो उसने स्पीच बंद करके ही लेफ्ट दैट प्लेस. नेक्स्ट, वाई डिड डेमोस्थिनस नॉट ट्रस्ट हिज गार्जियंस, ऐसा क्यों था कि ही डिड नॉट ट्रस्ट हिज गार्जियंस. Demosthenes' father had left him a fortune post his death, but his guardians did not take care of that money and misused it. So, जो डेमोस्थिनस के फादर थे उनकी डेथ के बाद उन्होंने उनको बहुत सारा पैसा उन्होंने डेमोस्थिनस के लिए छोड़ा था, बट उसके गार्जियंस ने उस पैसों को ध्यान नहीं दिया. दे मिस यूज्ड इट. इफ यू वांट यू कैन ऐड ऑन they were not even left with enough money for Demosthenes' education. सो उनके पास इतना पैसा भी बाकी नहीं था कि वो डेमोस्थिनस को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, राइट. सो डेमोस्थिनस फादर हैड लेफ्ट हिम विद अ फॉर्च्यून पोस्ट हिज डेथ, बट हिज गार्जियंस डिड नॉट टेक केयर ऑफ दैट मनी एंड मिस यूज्ड इट. दे वर नॉट इवन लेफ्ट विद इनफ मनी फॉर डेमोस्थिनस एजुकेशन. ठीक है. नेक्स्ट, Why did people make fun of Demosthenes? Demosthenes का मजाक क्यों उड़ाया लोगों ने? People made fun of Demosthenes because he stammered while he spoke. वो अटकता था बात करते करते, इसलिए लोगों ने उसका मजाक उड़ाया. He could not speak properly when he spoke in front of the public. जब लोगों के सामने वो बात करता था तो वो क्लियरली बात नहीं कर पाता था, वो अटकता था, इसलिए लोगों ने उसका मजाक उड़ाया. So
People made fun of Demosthenes because he stammered while he spoke. He could not speak properly when he spoke in front of the public. Next, what did Demosthenes learn from Callistratus' speech? Callistratus की speech से Demosthenes को क्या समझ में आया? Demosthenes saw how Callistratus' speech inspired people, how people would start following him. He understood that the power of words is the greatest in the world. He was impressed and inspired by Callistratus. So Callistratus की speech के बाद उसने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं इससे, बहुत इम्प्रेस होते हैं, वो इसके पीछे पीछे चलने लगते हैं. तो ये अंडरस्टूड कि लोगों तक अगर बात पहुंचानी है तो यू शुड हैव द पावर ऑफ वर्ड. दुनिया में वर्ड के पावर से ज़्यादा पावरफुल और कुछ नहीं है. इफ़ यू हैव दैट यू कैन मेक पीपल अंडरस्टैंड, मेक पीपल फॉलो यू. So he wanted to become like that so that he could keep his ideas in front of people and make them follow it, make them believe in it. Okay, so Demosthenes saw how Callistratus' speech inspired people, how people would start following him. He understood that the power of words is the greatest in the world. He was impressed and inspired by Callistratus. Next, in what ways did the old man and Satyrus inspire Demosthenes? एक old man आया था उसके पास उसके first speech के बाद, and Satyrus was the actor who spoke to him. इन दोनों ने Demosthenes को कैसे inspire किया? After his first failed public appearance, Demosthenes decided not to go on stage ever again. First failed experience के बाद Demosthenes ने decide कर लिया था कि नहीं, अब मैं कभी stage पे नहीं चढ़ूँगा. But the old man came and spoke to him, encouraging him to try again and again. But एक old man आता है उसके पास and he tells him that you cannot fail so fast, you cannot give up so fast, you have to try again and again. Similarly, Satyrus, who was an actor, helped him to improve in his way of delivering speech. Old man ने उसको speech देने के लिए encourage किया and Satyrus ने उसके way of giving speech को change किया, help किया उसको ये समझाने में कि when you give a speech, you don't have to just read it or recite it, you have to act it out so that लोग interest के साथ तुम्हारी बात सुने, right? So after his first failed public appearance, Demosthenes decided not to go on stage ever again. But the old man came and spoke to him, encouraging him to try again and again. Similarly, Satyrus, who was an actor, helped him to improve the way of delivering speech. Right? What did Demosthenes do at the seashore? Seashore पे क्या करता था वो? Demosthenes would go Demosthenes would go on the seashore and practice his speech on top of his voice with pebbles in his mouth. What did he do on the seashores? He would speak loudly. उसका स्पीच वो जोर जोर से देता था with pebbles in his mouth, उसके मुंह में pebbles डाल के. Why? Because it helped him to speak more clearly and loud. इससे क्या होता था, उसकी वॉइस जोर से निकलती थी and words clearly निकलते थे. ठीक है? So Demosthenes would go on the seashore and practice his speech on top of his voice with pebbles in his mouth. This helped him to speak more loud and clearly. ठीक है? Now choose the correct answer to complete these sentences. The first orator to impress Demosthenes was, सबसे पहले उसको किसने इंस्पायर किया था? कौन से orator ने किया था? Callistratus. Callistratus का speech सुनने के लिए वो गया था, right? He asked his teacher if he could take him to listen to Callistratus' speech. Next is, as the first step towards becoming an orator, Demosthenes सबसे पहले orator बनने की इच्छा से उसने क्या किया? Studied history, wrote and listened to speeches, went to listen famous orators, took lessons from his tutor. He studied history, he wrote and listened to orators. He studied history, then wrote and listened to orators. Next,
After he won the case against the guardians, Demosthenes went on to, after गार्डियंस के साथ जो केस था वो जीतने के बाद, he went to address people of Greece, speak again in the court of law or speak in the assembly of Athens. Where did he go? He spoke in the assembly of Athens. ठीक है, he spoke in the assembly of Athens. Demosthenes practiced his speech with pebbles in his mouth because, मुंह में पेबल्स रख के वो क्यों प्रैक्टिस करता था? It helped in making his speech loud and clear. It helped him in training his breath. It helped him to add drama to his speech. Loud and clear voice के लिए करता था, ड्रामा के लिए करता था, या फिर ब्रेथ को कंट्रोल करने के लिए? It was to make his speech loud and clear. उसका स्पीच को loud and clear करने के लिए. ठीक है? He told him that his speech reminded him of a great orator Perseus. When does the conversation happen? ये कब हुआ ये conversation? The conversation happens after Demosthenes' first public appearance. उसका जो first public appearance था जिसको वो छोड़ के आ गया because he could not complete it. He was laughed at and लोग उसको मजाक उड़ाने लगे, तब ये हुआ. वो वापस आ रहा था and an old man came to talk to him. What do you learn about the old man from this line? वो old man कैसा आदमी था? क्या लगता है आपको? It shows the old man was very wise and compassionate. This shows that the old man was wise. Wise मतलब उसको बहुत समझ थी कि एक person क्या सोच रहा होगा, किस feeling से गुजर रहा होगा. Compassionate, you feel compassion for people when they are hurt. Like अगर आपके किसी फ्रेंड के घर पे एक एक्सीडेंट हो गया, सो यू फील कंपैशन फॉर देम. मतलब एक अरे ये क्या हो गया, इट शुड नॉट हैपन विद देम, आई शुड टेक केयर ऑफ हिम. ये जो फीलिंग है दैट इज कॉल्ड कंपैशन. सो ही न्यू डेमोस्थेनस वुड बी डिसअपॉइंटेड एंड स्पोक टू हिम टू गिव हिम करेज. सो दिस ओल्ड मैन, ही कुड हैव जस्ट लेफ्ट डेमोस्थेनस, है ना, वो ऐसे ही छोड़ सकता था कि जाने दो उसको, बट उसने ऐसा नहीं किया. वो गया उसके पास, उससे बात की, उसको इनकरेज किया, उसको समझाया कि यू कैन नॉट गिव अप सो फास्ट, यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग, है ना. उसको करेज दिया कि यू कैन नॉट लीव इट, जैसा है हो गया तो हो गया सोच के नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू वर्क ऑन इट. सो ही वॉज वाइज एंड ही वॉज कंपैशनेट. ही हैड फीलिंग्स फॉर अदर्स. दूसरों का पेन को वो समझ सकता था. ठीक है. A sailor with a foolish story will make them applaud, while if I tell them tales of the glorious deeds of their own countrymen, they do not care. What does Demosthenes think about his people? Demosthenes को क्या लगता है उसके लोग कैसे हैं? Demosthenes feels people do not care about what they listen, they only want to hear about humor. उसको लगता है कि लोगों की गलती है, उनको कुछ सुनना ही नहीं है अच्छा, उनको सिर्फ हंसी मजाक वाली बातें सुननी है. How does Demosthenes feel at that time? Why is it so? उसको क्या फील होता है ये जब लोग उस पर हंसे, उसको वापस आना पड़ा, तो तब उसको क्या लगता है? Demosthenes could not perform as he had planned to. He did not get the expected response from the people, so he was very sad and felt ashamed. उसने सोचा था कि उसका फर्स्ट जो अपीयरेंस होगा वो बहुत अच्छा होगा, उसने इतनी प्रैक्टिस की है, सब बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ, जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स था तब उसको वो नहीं मिला लोगों से, ही वॉज वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटेड. ठीक है. उसको बहुत शर्म आने लगी कि या क्यों मैं वापस आ गया लोगों को बात करने के लिए. ठीक है. ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड ही फेल्ट अशेम्ड. ही कुड नॉट बिलीव दैट दे वर द सेम लाइन्स. हु इज विद डेमोस्थेनस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? What are they talking about? ये लाइन किसने बोला था? सेटायरस ने, राइट. सेटायरस था उस टाइम पे. क्या बात हो रही थी? Demosthenes was Satyrus. He was an actor. Who was with Demosthenes? He was with Satyrus. And what were they talking about? They were talking about. Wait. Demosthenes was an actor. They were talking
about the response about the poem that both of them just recited. So what were they talking about? They were talking about the poem, lines of the poem that both of them had recited. पहले डेमोस्थेनस ने एक पोएम बोली, सेम पोएम सिटाइरस ने भी उसको सुनाया था. So they were talking about that. Why did the same line sound different? एक ही पोएम की एक ही लाइन अलग अलग क्यों साउंड कर रही थी? Demosthenes found the lines different because this is still here, okay? Demosthenes found the lines different because when he recited the lines from the poem, he spoke as if he was reading them, while Satyrus spoke with the voice modulation, expressions of eyes and face. जब डेमोस्थेनस ने ये पोएम बताई तो उसने ऐसे रीड किया जैसे बस रीड कर रहे हैं, मतलब एक बुक में से आप रीड कर रहे हो ना, इट फेल्ट कि उसने सिर्फ रीड किया है. बट जब सिटाइरस ने सेम पोएम सुनाई, हाउ डिड ही से इट? ही गेव एक्शंस. उसने अब उसकी आईज का मूवमेंट, उसके फेस का एक्सप्रेशन, उसके हैंड्स के मूवमेंट सब ऐसे थे कि इट फेल्ट ही वाज सेइंग अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी. उसने एक कंप्लीटली डिफरेंट पोएम सुनाया था, ऐसा लग रहा था. ठीक है. So Demosthenes found the lines different because when he recited the lines from the poem, he spoke as if he was reading it out. ऐसे लग रहा था जैसे वो बस read कर रहा है. But while Satyrus spoke with voice modulations, expressions of eyes and face. ठीक है, he made the poem more interesting. In the story you just read, Demosthenes progresses from having a fear of failure to someone who is full of confidence. The writer shows us Demosthenes' state of mind through various words and expressions. Some show hope and inspiration, while some show despair and loss. Here are some examples. Hope and inspiration. Okay, the story is about Demosthenes and how he at the starting he is a very shy boy, he does not know how to speak, but later on he becomes a orator, he becomes one of the greatest orators. तो स्टोरी में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको होप के बारे में भी बता रही है और डिसअपॉइंटमेंट के बारे में भी. सो यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ड्स दैट शो यू होप एंड विच शो यू व्हाट? despair. Okay, so let's see. We'll underline the words. Okay. Now, as a boy, Demosthenes was shy and delicate. Shy and delicate is also which shows a negative form. ठीक है? So this shows despair. When he made his first speech, his voice was weak and not clear. Again, this is despair. He stammered. He could hear people laugh and jeer at him. This is again despair. ठीक है? So these were the words that show you despair. Some of the words. ठीक है? Now he tried to press on. So when you try to avoid something, it can be positive or it can be negative. हो सकता है he had this hope कि if I don't listen to them, I can complete my speech. So अगर ऐसा होता तो it could have been hope. He could not bear the thought. This is despair. That people found his speech strange and funny. He knew he needed to do something about this, and so began a journey which made him one of the greatest orators. So began a journey is, here it is positive. So this shows you hope. Okay, this one shows you hope. Demosthenes' father was a wealthy sword maker. He died, although his father left him a fortune. Guardians were not careful. They lost some of it and spent of it. Then Demosthenes was angry, again despair. Make him feel he knew that he was learning speaking. Athens had some of the great orators.
had often heard teachers call. Okay, here you don't have anything else. You just have one despair word. Next, one day, not long after, he heard about Callistratus, an orator who everyone admired. Admired is something which goes for hope. Speaking at a great element, heard people talking about Callistratus and begged his tutor to agreed, arranged a seat, could see him. The speech was full of power and purpose. Again, this is hope. When Callistratus finished, the Athenians crowded around him and followed him. He was inspired and impressed. Hope, right? He said to himself, I too will become an orator and make people think about what I am saying. Again, this is showing hope. I want to have the power of word to make people agree with me and believe me, right? So this is how you are going to do it. ज़रूरी नहीं है पूरा चैप्टर में से निकालना. You just have to find 3. That is enough. We almost did 3 or 4, right? So that is enough. You don't have to completely पूरा बुक में जितना है सब कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है. At least 3 you should know. ठीक है? You should know at least 3. You have to write them here. You can just make columns. One can be for hope and one for despair. You don't have to write it. You have to encircle it in the textbook. जैसे अभी underline किया ना वैसे you have to encircle it. You don't have to write it again. Separately लिखने का ज़रूरत नहीं है. Non-finite verbs, the present participle and the past participle. Non-finite are never ending, जो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, right? So उसके present participle and past participle जो पहले से चलता आ रहा है and जो अभी चलता जा रहा है, ठीक है? Present में and past में. So read these sentences. A great trial was taking place in the city. एक great trial चल रहा था city में. चल रहा था मतलब अभी शुरू हुआ है and वो अभी भी चल रहा है. Demosthenes could be heard over the roaring waves. Demosthenes की आवाज़ आप roaring waves के ऊपर से सुन सकते थे. Roaring is यहाँ पे it means loud sound. ठीक है, मतलब वो करते ही जा रहे थे, उस पे से भी you could hear Demosthenes' voice. Demosthenes was impressed and inspired by Callistratus' speech. Callistratus की speech सुन के he was impressed and inspired. Inspired क्यों mention किया है? क्योंकि एक बार आप जब किसी चीज़ से इंस्पायर हो जाते हैं, you are inspired for the lifelong time, है ना? आप inspired ही रहोगे. The old man had seen how sad and disappointed Demosthenes was. Demosthenes felt encouraged and tried again. So these are your sentences that you have to note. In sentence 1, we see a form of verb ending in ing. Taking. Taking सुना था हमने? This is present participle. It is a part of a verb phrase was taking. आपका verb phrase क्या था इसमें? Was taking. जिसमें से present participle portion कौन सा है? Taking. जिसमें ing लगा है. In sentence 2, it works like an adjective. ing लगा के next word हमारे पास है roaring. Roaring means घुर्राना. That is an activity, right? कैसा wave? Roaring wave, है ना? कैसा wave है? Roaring wave है. So it's an adjective and a verb. Verb क्यों? क्योंकि it's an action. Adjective क्यों? क्योंकि it describes how the waves are. In sentence 3 to 5, we see the forms in the ESS form. ES form, encouraged, EN, seen, etc. These are called past participles, जो पहले हुए हैं, already हो चुके हैं, अभी भी चल रहे हैं. They work as part of verb or like an adjective. ये same adjective और verb की तरह काम कर सकते हैं. So now you have to match some columns. Okay. Match the columns, match the sentences in M and N, complete the meaning. Okay. यहाँ का meaning बाकी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? इसका meaning है यहाँ पे. Use the examples above to guide you and use the correct form of verbs in the bracket. So you have to use the verbs that are given in your bracket and then you have to complete your sentences. ठीक है? So we'll start. I thought the play would be bore. So I thought it would be
how will you say it when you have to say it? How you say? I thought the play would be boring. So यहाँ पे क्या मैच करेगा? They've been standing here for a long time. Are you expecting someone? It will take few days to heal, but it still brings tear to my eyes. But the actors were excellent. They have been training for 3 hours. So it could be D or E. Let's go with E abhi, ठीक है? So this is 1. Next, who are these people? Wait at the gate. Waiting at the gate. कौन सा आएगा? They have been standing here for a long time. Next, the coach has permit the players to take a short break. The coach has permitted the players to take a short break. So, they have been training for 3 hours. Next, why are you look at your watch repeatedly? Why are you looking at the watch repeatedly? Are you expecting someone? तुम बार बार वॉच क्यों देख रहे हो? तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? I have watched this film many times. I have watched this film many times. It will take a few days to heal, but it brings tears to my eyes. But it brings tears to my eyes. While I was cleaning the cobwebs on the seal, I sprained my neck. Cobwebs क्या होते हैं? मकड़ी का जाला, ठीक है? So while I was cleaning, I sprained my neck. It will take few days to heal. Okay? So I thought the play would be boring, but the actors were excellent. Who are these people waiting at the gate? They have been standing there for a long time. The coach has permitted the players to take a short break. They have been training for 3 hours. Why are you looking at the watch repeatedly? Are you expecting someone? I have watched this film many times, but it still brings tears to my eyes. While I was cleaning the cobwebs in the ceiling, I sprained my neck. It will take a few days to heal fully. ठीक है? Next is you have to write these as complete sentences. Right? You have to write them as complete sentences. Read the sentences 3 to 5 again. Some verbs have past form which end in the D or ED, as in recited or inspired. Many other verbs have past form which end in EN, T or C. Okay, so it shows like we said first कि जो verbs है आपके वो आप adjective adverbs जो है वो adjective की तरह भी use कर सकते हैं and sometimes it is in the place of verb and वहाँ पे ing use होता है. इसके अलावा it can be in ed form, es form, then और क्या है inspire ed and d. ठीक है? recite के साथ सिर्फ d लगेगा, inspired के साथ ed लगेगा. अगर आपका word e से end हो रहा है then it will be ending with d. If it ends with any other word other than E, then it will be ED. Okay? Now, complete these sentences with the correct form of verbs in the bracket. You have to give the correct form of verb. She has beaten the record for 100-meter race. Okay, next. Our teachers speak to my parents about the excursion. I hope they'll let me go. Our teacher has spoke to my parents. उन्होंने बात की है. Next, I hope you dash your project on pollution. It is already late. I hope you have completed your project on pollution. It is already late. She dashed to bring her library book yet again. She has to pay a fine. She forgot to bring her library book again. Next, we hope you dash your lines well by now. The play must be a success tomorrow. I hope you have learned
your lines well by now. The play should be a success tomorrow. ठीक है? Next, match the words in M with their meanings. Okay, you have to write the meanings. Delicate. Delicate is easily damaged, not strong. Fortune, पैसा, large amount of money. Applaud, to clap for someone. 3. Swayed, dance, move from side to side. Admire, respect for someone or not feeling comfortable. Admire is respect for someone. And awkward, not feeling comfortable and hence doing the wrong thing. ठीक है? So now you know 6 new words. Delicate, easily damaged or not strong. Fortune, a large amount of money. Applaud, show praise for someone or something by clapping hands. Swayed, move from side to side. Admire, respect someone for what they have achieved. Awkward, not feeling comfortable and hence doing the wrong thing. Okay? Now, you have to use the same words to fill in the blanks. He is rather delicate. He falls ill very soon. बहुत कमज़ोर है, वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है. All of us dash the principal of our school. He is wonderful. All of us applauded. So we clapped for him. The branches of the trees dash in the strong wind. Swayed, बहुत तेजी से झूल रहे थे. The audience rose to, okay, यहाँ पे applaud नहीं होएगा, यहाँ applaud होगा. Rose to applaud the dancer. It was such a beautiful performance. Many of my friends think that this carpet must have cost a fortune. काफी महंगा carpet है. His manner was very dash because he was very nervous. His manner was very awkward. So all of us are inspired. नहीं, all of us. क्या थे हमारे words? Swayed, applaud, fortune, delicate, admire. Right, admire. All of us admire. Okay, so all of us admire the principal of our school. He is wonderful. The branches of the tree swayed in the strong wind. The audience rose to applaud the dancer. It was such a beautiful performance. Many of my friends think this carpet must have cost a fortune, but I really did not pay too much. His manner was very awkward because he was nervous, right? Next, here are some words that are usually seen to go with the word speech. Complete these sentences with the words from the box. Okay, you have to find words which go with speech. Speech के आगे ये words लगेंगे and you have to complete the sentence. ठीक है? Closing is already done. Next is, in her dash speech, the new principal thanked the voters for electing her as the leader. In her, कौन सा स्पीच होगा? फर्स्ट स्पीच है ये, सो इनॉग्रल. इन हर इनॉग्रल स्पीच, किसी को इलेक्ट करके जब कोई किसी पोस्ट पे आता है तो जो फर्स्ट स्पीच जो देते हैं दैट इज इनॉग्रल स्पीच. टुडे इज आवर एनुअल डे एंड आई हैव बीन चोजन टू गिव द वेलकम एड्रेस. दिस विल बी माई डैश स्पीच एट स्कूल. दिस विल बी माई फर्स्ट स्पीच एट स्कूल. ठीक है, दिस विल बी माई फर्स्ट स्पीच एट स्कूल. Okay, we are left with farewell, inspiring and emotional. Mr. Anand, our physics teacher, is retiring today. He will deliver his dash speech. कोई retire होता है तो क्या देता है वो? Farewell. The audience was moved by the dash speech made by the man who was reunited with his family. एक man अपनी family से बिछड़ गया था and he is reunited. वो वापस मिला तो वो कैसी स्पीच देगा? Emotional. Next is the coach's dash speech
put courage and confidence back into the players. Inspirational, है ना, inspiration है, inaugural emotion, inspiring, okay, ठीक है. So they are different kind of speeches. Now, this incomplete dialogue is based on the scene that takes place after Demosthenes' first public speech. Read the part of the text carefully and complete the dialogue. Use the hint given in the bracket to write the dialogue. Okay, you have to complete these dialogues with the hints that you have been given. Demosthenes, wait, why are you running away? The old man asked. Demosthenes said, oh, the misery of this life. Explain why he is so miserable. What is the misery? The misery of this life. I was again laughed at by the people. लोगों ने फिर मेरा मजाक उड़ा दिया. Old man. No, Demosthenes, don't be so disappointed. तुम इतना disappointed मत हो. Now, he praises him. उसने क्या बोल के praise किया? You remind me of Pericles. So he told him that you remind me of Pericles. Who was Pericles? He was also one of the greatest orators and political leaders of that time. That's not true. Don't you see people laughing? I was fooled to have spoken in the public. So Demosthenes again says कि नहीं, तुम गलत बोल रहे हो. तुमने देखा नहीं लोग कैसे मेरा मजाक उड़ा रहे थे. मैं बेवकूफ़ हूँ जो फिर से स्पीच के लिए स्टेज पे आ गया. The old man again said, no, you weren't at all bad for the beginner. You will be a great orator one day. Just as Pericles. Demosthenes, I don't believe you. Do you really think I will be as good as a great orator? I don't see any hope. मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है तुम पे. Old man, you are being foolish, Demosthenes. This is only the beginning. Scolds him for being discouraged so easily. Okay, now you have to say कि old man ने उसको discouraged ना होने के लिए क्या बोला होगा. This is only the beginning. You cannot give up so soon. You have to keep on trying. Keep on trying till you succeed. You have to keep on trying till you succeed. Demosthenes, thank you, sir. You have given me much to be encouraged about. I shall work hard and try again. ठीक है? So, you have to simply write what is given in the textbook. Textbook में जो story है उसके हिसाब से ही आपको lines लिखनी है. Just one lines. ठीक है? Just one lines. First we'll read it. ठीक है? The locksmith sits on the roadside with his wares. A tilted black umbrella blocks the sun's glare. A mountain of master keys heaped on the ground, some dull, some old, some rusty, some gold. The locksmith has the answer to every locked door that can't be opened because the key is not there. And if you have a key that is lonely and lost, don't worry, don't fret, don't be sad, don't despair. He'll find a friendly lock to complete the pair. Simple छोटू सा poem है ना, nothing much. And words also बहुत simple है. One reading में ही it's almost clear to you, right? But still we'll go on with the explanation. ठीक है? The locksmith sits on the roadside with his wares. Okay, जो locksmith है उसका बहुत बड़ा showroom जैसा दुकान नहीं होता है. He sits on the roadside. Roadside पे बैठे होते हैं वो लोग. Like your cobbler, मोची जो आपके शूज़ ठीक करके देते हैं, जैसे उनके छोटे छोटे जगहों पे बैठे होते हैं, वैसे ही you'll find a locksmith on the roadside.
आपको रोड साइड पे ही लॉक स्मिथ मिलेगा with his wares. Wares are things that someone is selling, especially the street or at the market. Wares are something that you sell, that is goods. अगर सब्जी वाला बैठा है तो उसके wares क्या होंगे? सब्जी. Just like that, if छोटे छोटे टॉयज बेचने वाला कोई बैठा होगा तो उसके wares क्या है? Those little toys. So wares are something that you sell. A tilted black umbrella blocks the sun's glare. वो जहाँ बैठा है उसने साइड में ही एक अम्ब्रेला टिल्ट करके रखा हुआ है. टिल्ट मतलब स्लांटिंग, टेढ़ा करके. वाई इज इट सो? सो दैट द सनशाइन डज नॉट शाइन इन टू हिज फेस, ताकि एकदम धूप उसके मुंह पे नहीं लगे. सो उसने टिल्ट करके एक अम्ब्रेला भी रखा हुआ है. कौन सा? ब्लैक कलर का अम्ब्रेला, राइट. अ माउंटेन ऑफ मास्टर कीज हीप्ड ऑन द ग्राउंड. माउंटेन ऑफ मास्टर कीज क्या है? माउंटेन मीन्स ही हैज हीप्ड देम, एक के ऊपर एक ऐसे बड़ा सा टीला बन जाता है ना, वैसा. सो ही केप्ट हिज कीज लाइक दिस, ऐसे रखा हुआ है पूरा, बहुत सारे कीज. मास्टर कीज क्या होते हैं? कोई भी लॉक खोल सकते हैं. मास्टर कीज बहुत ही इंटेलिजेंट कीज होते हैं. आई मीन वो ना हर की को खोलने के लिए एक पर्टिकुलर की होता है. हर लॉक को खोलने के लिए एक पर्टिकुलर की होता है यूजुअली. मास्टर कीज इनके पास होते, लॉकस्मिथ्स के पास होते हैं और चोरों के पास भी होते हैं. They can open any key, lock, sorry. Some dull, some old. Now they are telling, the poet is telling you कैसे कैसे keys हैं उसके पास. Some are dull, some जिसका कलर बहुत फेड हो गया है, वो बहुत सुंदर नहीं है. Some old, कुछ बहुत पुराने हैं. Some rusty. आपको पता है ना जो आयरन की चीज़ें हैं उस पर अगर पानी लग जाता है तो जंग लग जाता है. That is rust. So it means कि बहुत old की है. And some gold. Is it gold key? Actual gold? No. The poet wants to tell the color कि maybe yellow, copper का हो सकता है या फिर कोई और metal का हो सकता है जो yellowish color का है. ठीक है? That is why she is comparing it with gold. Actual gold का key नहीं है. ठीक है? The locksmith has the answer to every locked door. Locksmith के पास हर बंद दरवाजे का आंसर है. वाई डज शी से सो? बंद दरवाजे का आंसर क्या होगा? उसको खोलना है ना. द आंसर इज टू ओपन इट. सो द लॉकस्मिथ कैन ओपन एनी डोर. कोई भी दरवाजा जो बंद है, लॉकस्मिथ इज एबल टू ओपन इट. दैट कांट बी ओपन्ड बिकॉज द की इज नॉट देयर. वो हर ऐसे दरवाजे को खोल सकता है जिसकी कीज नहीं है उसके पास. ओके जिसकी कीज नहीं है. हमारे पास अगर कीज गुम हो गई हैं, वी कैन जस्ट टेल हिम टू open the door. And if you have a key that is lonely and lost, why lonely and lost? Key का पैर क्या होता है? Lock and key साथ में ही काम करते हैं ना. Now if you have lost the lock, अगर lock गुम हो गया आपसे और आपके पास सिर्फ एक key है तो वो की अकेला है, बेचारा सा लगता है ना, अकेला, उसके साथ कोई नहीं है. सो अगर आपके पास ऐसा कोई लोनली सा की है तो अगर आप की लेके जाओगे तो जो हमारा लॉकस्मिथ है वो उसके लिए एक लॉक ढूंढ के दे देगा. डोंट वरी, डोंट फ्रेट, डोंट बी सैड, डोंट डिस्पेयर. आपको टेंशन लेके, वरीड होके, सैड होके, अरे अब क्या होगा करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट टेक द की टू द लॉकस्मिथ. लॉकस्मिथ के पास वो की लेके जाओ एंड ही विल फाइंड यू अ लॉक फॉर इट. वो उसके लिए एक लॉक बना के दे देगा आपको. ठीक है? He'll find a friendly lock to complete the pair. Complete the pair. Key, lock and key are always in a pair. एक लॉक है तो उसका की होगा. So they are in a pair. अगर इनमें से एक चीज़ गुम हो जाती है तो pair incomplete है. So he will find the other thing so that you can complete the pair. कैसा है? Easy है ना? बहुत छोटा सा भी है. So we'll read it once more. The locksmith sits on the roadside with his wares. A tilted black umbrella blocks the sun's glare. A mountain of master keys heaped on the ground, some dull, some old, some rusty, some gold. The locksmith has the answer to every locked door that can't be opened because the key is not there. And if you have a key that is lonely and lost, don't worry, don't fret, don't be sad, don't despair. He'll find a friendly lock to complete the pair. कैसा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा. सिंपल सा है.
कुछ नहीं, ज़्यादा सोचने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, है ना. नाउ अबाउट द पोएट, चित्रा पद्मनाभन हैज़ बीन अ जर्नलिस्ट फॉर 25 years. शी इज़ एक्चुअली अ जर्नलिस्ट. जर्नलिस्ट कौन होते हैं? जो रिसर्च करते हैं न्यूज़ के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, ऑल दिस थिंग. एंड हैज़ वर्कड विथ मैनी मेजर इंडियन न्यूज़पेपर्स. एंड वो मेजरली इंडियन न्यूज़पेपर्स के साथ उन्होंने वर्क किया है. शी हैज़ ऑल्सो रिटन एक्सटेंसिवली फॉर चिल्ड्रन एंड इज़ नाउ एसोसिएटेड विथ पिटारा किड्स नेटवर्क. पिटारा किड्स के बारे में सुना है आपने? पिटारा किड्स इज़ अ व्हाट इंस्टीट्यूट, इज़ अ वर्किंग ग्रुप जो बच्चों के लिए वर्क करते हैं, स्पेशली देयर एजुकेशन. ठीक है. सो दिस पोएम इज अबाउट अ रोड साइड लॉकस्मिथ हु इज सिटिंग विद हिज वेयर्स ऑल स्प्रेड आउट. सो द पोएम इज अबाउट अ ओल्ड लॉकस्मिथ, और वो अपने सारा सामान ऐसे बिखेर के रोड के साइड पे बैठा है. He has a mountain of keys piled around him, and for anyone with a lost key or a lonely lock, the locksmith has a solution. So the poet says कि अगर आपके पास की गुम हो गई है या लॉक गुम हो गया है, अगर कोई एक ही चीज़ है तो आप उसको लेके लॉकस्मिथ के पास जाओगे तो he has a solution for it. वो या तो आपको लॉक दिला देगा या फिर आपको की दिला देगा. ओके, सो दैट इज योर पोएम. ठीक है, सिंपल. या सो योर होमवर्क, सिंपल 5 questions. प्लीज रीड द पोएम 2-3 times. अब तो ईजी भी है, पोएम कितना सिंपल है ना. सो वेयर डज द लॉकस्मिथ सिट? लॉकस्मिथ कहाँ बैठा है? पोएम की हेडिंग में ही है. वॉट डज द लॉकस्मिथ डू? लॉकस्मिथ क्या करते हैं? डज द लॉकस्मिथ एक्चुअली हैव अ गोल्ड की? द पोएट हैज मैंशनड अबाउट अ गोल्ड की. क्या लॉकस्मिथ के पास एक्चुअली गोल्ड का की है? वॉट इफ यू हैव अ की बट नो लॉक फॉर इट? अगर आपके पास एक की है बट लॉक नहीं है तो क्या करोगे? Find a word from the poem that means visibly anxious. You have to find a word in the poem which means you are very anxious. बहुत टेंशन में, अरे क्या होगा, ऐसा. So the first question is, the locksmith sits on the roadside with his wares. Tilted black umbrella blocks the sun's glare. What are the wares of the locksmith? क्या कहा था locksmith? Wares क्या होते हैं? All those things that the people carry who sit on the roadside. रोड साइड पे जो लोग कुछ बेचने बैठे होते हैं, कुछ काम करने बैठे होते हैं, जो जो सामान उनके पास होता है, all that thing. So the locksmith sells locks and keys. He even has a pair to match if you lose one. So what are his wares? He has got a lot of locks and keys, right? He's got a lot of locks and keys. You can buy from them. You can get your locks and keys repaired from them. And if you lose one of them, you can buy another pair. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट टाइम ऑफ डे इज इट व्हेन द लॉकस्मिथ इज एट वर्क? हाउ डू यू नो? इट मे बी आफ्टरनून एज ही हैज केप्ट हिज अम्ब्रेला ओपन टू अवॉइड द सन्स ग्लेयर. कौन सा टाइम के बारे में पोएट बात कर रहा है? वी कैन से दैट इट इज आफ्टरनून और मॉर्निंग, पोस्ट मॉर्निंग टाइम. वाई? बिकॉज ही हैज हिज अम्ब्रेला ओपन सो दैट ही डज नॉट गेट द सन्स ग्लेयर. सूरज का रोशनी उसको जोर से ना लगे, इसलिए ही हैज ओपनड हिज अम्ब्रेला. सो धूप सबसे ज़्यादा कब होती है? मॉर्निंग के बाद और आफ्टरनून वाला टाइम पे, राइट? सो मोस्ट प्रोबेबली दैट इज द टाइम. नेक्स्ट, अ माउंटेन ऑफ मास्टर कीज हीप्ड ऑन द ग्राउंड. व्हाई इज द वर्ड माउंटेन यूज्ड टू डिस्क्राइब द कीज? द लॉकस्मिथ हैज अ लॉट ऑफ कीज दैट ही हैज केप्ट इन अ हीप and it looks like a mountain. What is a heap? When you stack things, when you stack something on top of one another, कोई भी चीज़ है आपके पास, आप उसको एक के ऊपर रख दोगे तो वो कैसा हो जाएगा? एक के ऊपर कर दोगे तो ये शेप हो जाएगा ना. सो दिस इज अ हीप. दिस इज अ हीप. किसी चीज़ के ऊपर जमाते जाओ तो हीप हो जाता है. एंड यूजुअली यही हम लोग ड्राइंग करते हो, माउंटेन का शेप भी यही बनाते हैं ना. सो व्हेन यू हीप समथिंग on top of one another, it forms the shape of a mountain. Mountain जैसा दिखता है. So the locksmith has a lot of keys that he has kept in a heap, and it looks like a mountain. It looks like a mountain. इसलिए उसको mountain word use किया. Why does the locksmith have keys heaped on the ground? The locksmith has so many keys
The locksmith has so many keys. Has so many keys because repairing lock and key is his work. Why? Because repairing locks and keys is work. उसका काम है ये. And he has a key for every kind of lock. So उसके पास बहुत सारे keys होंगे, है ना. अब सारे keys को तो वो एक 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 करके ऐसे रखेगा नहीं. So he has just kept them in a heap. बस सबको जमा के ऐसा ऊपर करके रख दिया है, right? Next, the locksmith has the answer to every locked door. What does the locksmith do? Locksmith क्या करता है? The locksmith repairs keys, finds a pair for a lost key or even a lock. उसका मेन काम होता है लॉक एंड कीज को रिपेयर करना है. एंड अगर आपसे एक इनमें से कोई एक चीज गुम भी हो जाती है तो he will find a pair for it. How does he have an answer to every locked door? Why does the poet say कि he has the answer to every locked door? Locked doors can be opened only with a key. है ना? Open करना is like finding answer for them. So locked doors को open करने के लिए we need a key. The locksmith can open any any locked door that may not even have a key. So जो लॉकस्मिथ है वो ऐसे दरवाजे भी खोल सकता है जिसका की गुम हो गया या उसका कोई की नहीं है. सो द पोएट सेज द लॉकस्मिथ कैन ओपन एनी डोर. सो इसीलिए पोएट कहता है कि जो लॉकस्मिथ है ही इज एबल टू ओपन एनी डोर. कोई भी डोर उसको दे दो जो लॉक्ड है, ही विल ओपन इट फॉर यू. Don't worry, don't fret, don't be sad, don't despair. He'll find a friendly lock to complete the pair. First question, why does the speaker say there is no reason to fret or despair? Okay, why does the poet say कि you don't have any, there is no need to worry or there is no need to take tension? Why does he say so? The poet says not to worry because the locksmith can find a lock for your key. ठीक है. अगर आपसे लॉक गुम हो गया की का तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं. जो लॉकस्मिथ है वो की देख के लॉक भी बना के दे सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ कैन द लॉकस्मिथ हेल्प अस इफ एवर वी आर इन नीड ऑफ हेल्प? हाउ विल द लॉकस्मिथ हेल्प अस? अगर हमें हेल्प चाहिए तो लॉकस्मिथ कैसे हेल्प कर सकता है? तो लॉकस्मिथ का काम क्या है? टू मेक कीज, टू रिपेयर कीज, देन टू फाइंड एक्स्ट्रा कीज. The locksmith has a number of keys. He can open any locked door. Even if we do not have the key. अगर हमारे पास की नहीं भी है तो भी he can open a lot of doors. मतलब कोई भी डोर उसको दे दो, he'll open it for you. ठीक है, कोई भी डोर दे दो, he'll open it for you. Last is, what is the pair that the speaker is referring to? pair क्या है यहाँ पे? The pair refers to the lock and key. कौन सा पेयर की बात हो रही है यहाँ पे? कौन से पेयर की बात हो रही है? इट इज द लॉक एंड की. इट इज अ पेयर, राइट? पेयर क्या होता है? जो दो चीजें एक साथ जोड़ी में होती है, लाइक योर पेयर ऑफ शूज, राइट? पेयर ऑफ सिजर्स. ऐसे जो दो चीजें एक साथ मिलके जो एक बने, दैट इज पेयर ऑफ. सो पेयर ऑफ इज
लॉक और कीज, बिना लॉक के की का कोई काम नहीं है, बिना की के लॉक का भी कोई काम नहीं है, ठीक है. सो द पोएट सेज नॉट टू वरी बिकॉज द लॉकस्मिथ कैन फाइंड अ लॉक फॉर योर की. सेकेंड, how can the locksmith help us if ever we are in need of help? The locksmith has a number of keys. He can open any locked door even if we don't have the key. What is the pair that the speaker refers to? The pair refers to lock and key. ठीक है. Next, the speaker seems to mean that the locksmith occupies a lot of importance in your everyday life. What do you think this is so? आपको क्यों लगता है कि पोएट कह रहा है, मतलब पोएट का मानना है लॉकस्मिथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में. व्हाई इज इट सो? कैन यू से? सो दिस इज एन ओपन क्वेश्चन. we all have homes and every house has a lock and key, right? हम सबके घर होते हैं और हर घर का एक लॉक और की होता है. Our offices, shops, schools, everywhere is protected with a lock. हम हमारे ऑफिस, स्कूल्स और शॉप्स, ये सब हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? विथ वी लॉक इट विथ अ की, वी लॉक इट विथ अ लॉक एंड की, है ना. सो अ लॉक एंड की आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. What if we lose one of it? The locksmith helps us to find a new key if we lose ours. Similarly, he can even find us a lock if we have a lonely key. So he is very important as the lock and key is a very major part of our lives. हम अपनी चीज़ें को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? बाय लॉकिंग देम, है ना. हम कोई भी चीज़ प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? बाय लॉकिंग देम. सो वी ऑल हैव होम्स एंड एवरी हाउस हैज़ अ लॉक एंड की. Our offices, shops, schools, everywhere is protected with a lock. So a lock and key are very important for us. What if we lose one of it? The locksmith helps us to find a new key if we lose ours. Similarly, he can even find us a lock if we have a lonely key. ठीक है? In the poem, some words are repeated. Pick out the line from the poem where this happens. Can you tell why repetition is used? Okay, these are not same words, मतलब same phrase नहीं है, but don't worry, don't fret, don't be sad, don't despair. Everything is for a don't, है ना. और all the words they show sadness, tension, worries, anxiety, है ना. The word worry, fret, sad, despair all show anxiety and worries if one loses the key or a lock. अगर हमसे चाबी गुम हो जाए या फिर लॉक ख़राब हो जाए हमारा, तो हम लोग एकदम टेंशन में आ जाएंगे. अरे घर कैसे बंद करेंगे, घर कैसे लॉक करेंगे, ऑफिस कैसे लॉक करेंगे. द पोएट वांट्स टू टेल द रीडर दैट यू डोंट नीड टू वरी इवन इफ़ यू लूज देम. तुमको डरने का ज़रूरत नहीं है अगर तुमसे गुम भी हो जाता है. वाई? एज द लॉकस्मिथ विल हेल्प यू टू फाइंड अनदर वन. क्योंकि लॉकस्मिथ जो है ही विल हेल्प यू टू फाइंड अनदर की फॉर योर लॉक. And if you have the key and you don't have the lock, he will find a lock for you. ठीक है? Now match the highlighted words with their correct synonyms. Synonyms are same meanings. ठीक है? Same meanings. So wares. Wares are ornaments, goods या food. Goods. The things that one has for selling. बेचने के लिए जो चीज़ें किसी ने रखी हो. Next is tilted. Straightened, moved, slanted. Straightened, moved, slanted. Slanted. ठीक है? This is tilted. Right? फिर blocks. Blocks मतलब stop, hide या allow. Stop. Next, heaped. Heaped मतलब built, covered और stacked. Means stacked. Stacked means एक के ऊपर रखते जाना. Fret, worry, happy, doubtful. Worry, ठीक है. Doubtful के साथ confuse मत हो ना. Fret is worry. Okay. Next, have you seen anyone else selling their goods like bangles, vegetables and so on by the roadside? आपने देखा रोड साइड पे छोटे छोटे दुकान में नहीं. They must be sitting on the path. पाथ के पास में बैठे होंगे and they will be selling you things. वो आपको चीज़ें बेचते हैं.
Write a short paragraph on any one of them and say how they help us. So this is an open question. इसमें आप locksmith, then what do you call them, blacksmith होते हैं ना जो आयरन का काम करते हैं. Have you seen knives, फिर kind of utensils, अलग अलग टाइप के बर्तन, ये सब बनाने वाले भी होते हैं. दे मेक वेयर दे आर सिटिंग, जहाँ वो बैठे होते हैं वहीं पे उनके सारे चीज़ें होती है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एंड दे डू ऑल द वर्क देयर. सो यू कैन राइट अबाउट देम. देन वॉट यू कैन राइट अबाउट स्मॉल वेजिटेबल वेंडर्स. जो बड़ा दुकान है वो नहीं, स्मॉल वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं ना जो ठेले पे या फिर रोड साइड पे बैठ के आपको सब्जियाँ बेचते हैं, देम. देन सिमिलरली स्मॉल फ्रूट वेंडर्स होते हैं, लाइक इफ दे हैव, छोटे छोटे बच्चों को देखा है, समटाइम्स दे देमसेल्व्स गो एंड प्लक फ्रूट्स, खुद जाके फ्रूट तोड़ के लाते हैं एंड दे सेल इट, राइट. ऐसे वेंडर्स. देन प्लास्टिक टॉयज. when you are in a traffic jam, have you seen people coming and selling you things like newspaper, then car shields, फिर क्या होता है उनके पास, balloons, toys, छोटे छोटे toys, then वो कार के सामने रखने वाले जो छोटे छोटे toys होते हैं वो. So you can name any of them. इन इतनी सारी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ को उठाना है and then you have to write about them. What will you write? On Sunday, I went for shopping. I went with my parents. I saw this person. जिस person के बारे में आप लिखोगे. I saw this person. He had many toys. He was selling them for 20 rupees each. There were so many colored toys. फिर he was a little boy या फिर he was an old man. So और क्या ऐड कर सकते हो आप? एज हो गया, उस क्या बेच रहा है हो गया, कितने रुपीज़ का है वो हो गया. यू कैन से दे वर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. आई सॉ मैनी पीपल बाइंग थिंग्स फ्रॉम देम, सो आई ऑल्सो वेंट. आई लाइक्ड स्मॉल डॉग, आई बॉट दैट. ये सब आप इंक्लूड करके यू हैव टू राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ एटलीस्ट 6 to 7 लाइन्स, बस. दैट्स इट. ठीक है. सो दैट इज़ योर एक्टिविटी. इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मतलब किसी को वेजिटेबल वेंडर होगा, किसी को ये टॉयज़ वाला पर्सन होगा, किसी को न्यूज़पेपर बॉय होगा, राइट. इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो इट्स ऑन यू. द पैराग्राफ शुड हैव एटलीस्ट 7 sentences, बस. ठीक है, राइट. So take care when you write. You have to write capital letters, full stops, commas. Take care of that. Okay. So that is all. In this chapter, we've done the question answers. We've done the textbook question answers. There is no big grammar portion in this, right? So that ends with this poem. Chapter need this poem, right? I will meet you next time with a new chapter, new story. Till then, take care. Bye bye.